पेरिस्कोप माइक्रोस्कोप खत्म हो गया था, तो एक बार सारे फार्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोप का आप देख लो। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में हम लोग दो प्रकार के पढ़े थे, जिसमें पहला क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। पहला था सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए यानी सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए फार्मूला जो था आपका, यानी मैग्निफिकेशन जब लिखोगे तो m इक्वल टू क्या था बताओ, d अपन u। क्या था, d अपन u। ये सिंपल फार्मूला था। लेकिन जब इसके दो कंडीशन आप पढ़े थे कि जब ये इनफाइनाइट पे जब बनेगा इमेज, तब d m इक्वल टू d अपन f हो जाता था, क्योंकि ऑब्जेक्ट तब कहां हो जाएगा, फोकस पे। और सेकेंड था जब मिनिमम डिस्टेंस पे बनाओगे तो m इक्वल टू क्या हो गया था, 1 प्लस d अपन f। ठीक है, 1 प्लस डी अपन एफ कि 1 प्लस एफ अपन डी। ठीक है, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का हो गया। सेकेंड, क्योंकि देखो इसका फार्मूला ही मेन है, फार्मूला में भी कंफ्यूजन होता है, और फार्मूला अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान से लगा सकते हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके लिए अगर आप देखो तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v नॉट अपन u नॉट, माइनस v नॉट अपन u नॉट। और यहां क्या था, d अपन u। ये सिंपल फार्मूला था, नहीं कॉमन फार्मूला था ये, बोलो यही है ना, माइनस v नॉट अपन u नॉट d अपन एफ आई यू ई। अब इसमें पहला कंडीशन है कि जब इमेज कहां बने, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट के लिए यू इक्वल टू क्या हो जाता था, एफ ई। तब फिर ये फार्मूला हो गया m इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू नॉट, और यहां पे हो गया d अपान एफ ई। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। अच्छा, इस कंडीशन में जो लेंथ इसकी होती है वो क्या होता है, वी नॉट प्लस यू ई, याद है ना। अरे वी नॉट पहला इमेज, प्लस वह इमेज जो है उस लेंथ से डिस्टेंस हो जाएगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो वी नॉट प्लस यू ई। जबकि इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए यल इक्वल टू हो जाएगा आपका वी नॉट प्लस एफ ई। सेकेंड इसका बताइए, जब इमेज मिनिमम डिस्टेंस पे बनेगा यानी नियर पॉइंट पे बना है, तब एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू नॉट, और यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस डी अपान एफ आई, डी अपान एफ आई। ठीक है, और इसके लिए जब इसमें होगा तो यहाँ पे क्या रख देंगे, इसके जगह 1 प्लस डी अपान एफ आई रख दिया जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे और देखो, यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला और मिलता है। अगर ये वी नॉट अपान यू नॉट को क्या लिख सकते हो, क्योंकि उसमें हम वन नोट नहीं कराए हैं, इसको लिख सकते हो आप वी नॉट अपान यू नॉट। ये क्या हो गया तुम्हारा, एम नॉट हो जाएगा। अरे ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया, और डी यानी मिनिमम डिस्टेंस पर आपका इमेज बन रहा है, अपान यूई, तो ये क्या हो जाएगा, एम ई हो जाएगा। यानी एक सिंपल तुम्हें फार्मूला मिल गया, कैपिटल एम इक्वल टू एम नॉट इंटू एम आई। यानी मैग्निफिकेशन पूरे अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लिखो तो ये किसका हो गया, मैग्निफिकेशन एम ओ ऑब्जेक्टिव लेंस का, और ई किसका हो गया, आई पीस का। तो एम इक्वल टू एम नॉट इंटू एम आई भी होता है, और इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत। अब इसके बाद है आपका टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का बताओ, एम नॉट इक्वल टू, एम इक्वल टू क्या है टेलीस्कोप का फार्मूला बताओ, माइनस एफ ओ अपान यू ई, यही था ना, माइनस एफ ओ अपान यू ई। अब इसका जब पहला आप लिखेंगे आंसर, जब इमेज कहां बने, इनफाइनाइट पे, तब एम इक्वल टू क्या हो जाएगा,
माइनस एफ नॉट अपन एफ ई, एफ नॉट अपन एफ ई। सेकेंड, जब इमेज मिनिमम डिस्टेंस पे बना है तब एम इजकल टू माइनस एफ नॉट अपन एफ ई 1 प्लस डी अपन एफ ई। ठीक है, ये 3 फार्मूले हो गए। बाकी अगर इसका लेंथ अगर निकालो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, एफ नॉट प्लस यूई, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा था, इनफाइनाइट से, तो इमेज हमेशा कहां बनेगा, फोकस पे ही बनता था, फोकस हो गया, और वहां से जो इमेज बना वो दूसरे के लिए क्या होगा, यूई, ये आपका हो गया। और इसके लिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया गया था और एफ से डिवाइड किया गया था, तो एफ यहां से यहां आ गया था। ठीक है, बाकी फार्मूले सही है ना, चेक कर लो एक बार।